नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए बढ़ते हैं आज की छोटी बड़ी खबरों की ओर। खाद की कालाबाजारी पर नहीं लग रही रोक, किसान परेशान। सरकारी दावों के बीच इन बार किसानों के लिए खेती काफी महंगी साबित हो रही है। इन्हीं सब बातों को लेकर भारतीय किसान संघ के द्वारा मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन कलेक्टर को सौंपा गया। सरकारी दावों के बीच इस बार किसानों के लिए खेती काफी महंगी साबित हो रही है। किसानों को इस बार चौतरफा मार सहनी पड़ रही है। बारिश नहीं होने की वजह से परेशान धान के किसान अब खाद की कालाबाजारी से परेशान हैं। खाद की कालाबाजारी से जुड़े दुकानदार व थोक विक्रेता मालामाल हो रहे हैं। प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं होने से दुकानदार की मनमानी भी चरम पर है। खाद के अभाव में किसानों की फसल प्रभावित हो रही है। खासकर यूरिया की किल्लत का सामना किसानों को करना पड़ रहा है। मुंगेली जिले में धान की खेती नकदी फसल और के तौर पर होती है, लेकिन इस बार मौसम की मार के कारण धान की फसल बुआई विलंब से प्रारंभ हुई। इसी दौरान किसानों को रासायनिक खाद की किल्लत का भी सामना करना पड़ा। शुरुआती दौर में डीएपी, पोटास, यूरिया की कालाबाजारी ऊंचे दामों पर की जा रही और प्रशासन सोई रही। अब धान में यूरिया की आवश्यकता है तो इसकी कालाबाजारी हो रही है। 268 रुपए में बिकने वाली यूरिया 500 में बिक रही है। भारतीय किसान संघ मुंगेली के अध्यक्ष ने बताया कि जब भी दुकान पर खाद लेने पहुंचते हैं तो पहले खाद नहीं बात की जाती है, बाद में ऊंची कीमत पर खाद मिलती है। साथ में अमानक लदान खाद यूरिया के साथ दिया जाता है। अगर खाद की किल्लत है तो खाद बाजार में नहीं मिलना चाहिए, परंतु खाद तो मिल रही है। किसान ऊंचे दाम में खाद खरीद कर खेती कर रहे हैं। प्रशासन की मिली भगत से सब खेल हो रहा है। संवाददाता विनोद जायसवाल की रिपोर्ट। जिला मुंगेली के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम से कलेक्टर महोदय मुंगेली को ज्ञापन दिए हैं, जिसमें हमारी प्रमुख मांगे हैं। अभी खेतीबाड़ी का समय है, किसानों को खाद बीज की आवश्यकता है। मुंगेली जिले में यहाँ के खाद विक्रेता धड़ल्ले से कालाबाजारी कर रहे हैं। खाद का डीलरशिप ले लिए हैं, किसानों को औने पौने दाम में खाद बेच रहे हैं। यूरिया जो सरकार दाम तय करती है 268 रुपया, लेकिन 300 रुपया प्रति बोरी में यूरिया दे रहे हैं। उसके साथ 200-300 रुपया का अनर्गल टाइप का खाद लादन के रूप में दे रहे हैं। डीएपी में भी लादन, जो डीएपी अमानक है उनको भी बेच रहे हैं। पेस्टिसाइड भी मनमानी तरीके से बेच रहे हैं औने पौने दाम में। और जो बीज है हाइब्रिड सीड्स के नाम से अनाप शनाप बीज भी बेच रहे हैं। हम लोग कई बार जिला प्रशासन को अवगत करा चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। हम चाह रहे हैं कि अन्नदाता किसानों के साथ ऐसा धोखा न हो, उनको उचित दामों में खाद मिले, यूरिया मिले, डीएपी मिले, किसानों को आवश्यकता के अनुसार उनको खाद मिले। ये लोग मनमाने तरीके से यूरिया के साथ डीएपी, सुपर फास्फेट लो, लादन लो, तभी आपको खाद मिलेगा, ऐसा दबाव डाल रहे हैं। 3 नंबर वाला बिल देते नहीं, इसलिए वो पकड़ से भाग रहे हैं। तो ये जो खेल चल रहा है ये बंद हो, प्रशासन जागे, उनके ऊपर कार्रवाई करे और उचित दामों में किसानों को खाद मिले। दूसरी जो प्रमुख मांगे हैं, खेतीबाड़ी का समय आ गया है। पूर्ववर्ती सरकार के समय जो चौथा किस्त की राशि जो बाकी है उनको वर्तमान सरकार किसानों को दे। इसी तरह क्या गांव के लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधा की ज़रूरत नहीं है, अच्छी बैंकों की ज़रूरत नहीं है, वहाँ शिक्षा की ज़रूरत नहीं है, तो गांव में भी विकास हो। बड़े बड़े नेता यहाँ से चुन के जाते हैं, सिर्फ शहरों का विकास देख रहे हैं, गाँव का कुछ विकास नहीं है। जबकि हमारे अन्नदाता किसान ही गाँव का प्रमुख मतदाता है, उनके भी और ध्यान दे। और वहाँ अच्छी स्कूलें हों अंग्रेजी माध्यम की, वहाँ बैंक हो और वहाँ स्वास्थ्य सेवाएं हो, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। इन्हीं सब मांगों को लेकर हम लोग ज्ञापन दिए हैं। 1 हफ्ते के अंदर हमारी मांगों को पूर्ण नहीं किया जाता तो भारतीय किसान संघ के द्वारा किसान हित में उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिनकी सारी जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी।